नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक है और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं तथा कारक ग्रह हैं शनि, चंद्र और मंगल। इस समय गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में उदित हो रहे हैं और साथ में 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो यानी कि गुरु का इन 6 भावों पर प्रभाव है। तो अब ये देखना है कि इन 6 भावों में गुरु आपको कैसा फल क्या जो है देंगे। तो आपको बता दें कि जो आपका 6ठा भाव है, 6ठा भाव जो आपका संबंधित है ये है आपका स्वास्थ्य, कल्याण, मातृ रिश्तेदार, संघर्ष, मुकदमेबाजी, खर्च, सेवा भाव, ऋण, नौकरी, व्यवसाय, रोग आदि से संबंधित है। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है इस समय मौजूद है, उदित अवस्था में है। तो उनके उदय होने से यहाँ बृहस्पति आपकी शारीरिक प्रकृति को अच्छा बनाएंगे, अर्थात आपको निरोगी बनाएंगे। फिर भी हो सकता है कि आपका जो शरीर है वो थोड़ा दुबला हो। आप मधुरभाषी और सदाचारी व्यक्ति हैं, आप पराक्रमी, विवेकवान और उदार हैं, आप अच्छे कर्म करने वाले, लोकमान्य और प्रतापी व्यक्ति हैं, आप विद्वान और ज्योतिषी हो सकते हैं, साथ ही आप संसारी विषयों से विरक्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, लोग आपको संदिग्ध और संशय की नज़र से देखेंगे। आप शत्रुहंता और अजात शत्रु बनेंगे, लेकिन उम्र के 40वें साल में आपको शत्रु भय रह सकता है। राजकाज और विवाद में भी आप विजयी रहेंगे। केवल अशुभ दशा की अवधि में बृहस्पति की यह स्थिति मामा और भाइयों के लिए ठीक नहीं कही गई है, अन्यथा गुरु, भाई बहनों और मामा का सुख मिलता है। आप यशस्वी और विख्यात व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपने काम को देर से पूरा करते हैं, यानी यह काम समय से पूरा नहीं हो पाता। आपको पुत्र और पौत्रों को देखने का सुख मिलेगा। संगीत में भी आपकी रुचि होगी। आपको स्त्री पक्ष से सुख मिलेगा। आपको अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। यदि आप चिकित्सा से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको बहुत यश प्राप्त होगा। और इसी के साथ दोस्तों, गुरु जो है आपकी द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव जो आपका धन का भाव कहा जाता है, परिवार, रिश्तेदार, मान सम्मान और मैत्री भाव का कहा जाता है। और यहाँ के जो है स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। तो द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर जो बृहस्पति हैं आपकी मुखाकृति को सुंदर बनाएंगे। आप रूपवान, सुंदर शरीर वाले और आयुष्मान व्यक्ति बनेंगे। आप जो है विनम्र होंगे और सत्संगी होंगे। आप साहसी और सदाचारी होंगे। आप सदैव उत्साही बने रहेंगे और सम्मान को ही सबसे बड़ा धन समझेंगे। सभी लोग आपका आदर और सम्मान करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुरु के रहने से आप संततिवान और संपत्तिवान व्यक्ति होंगे। आप धन संग्रह और संचय में भी खूब निपुण होंगे।
हालांकि अशुभ प्रभाव या अशुभ दशा की स्थिति में बृहस्पति के विपरीत फल भी मिलते हैं। अगर आप सोना चांदी, सरकारी नौकरी, कानूनी काम, बैंक, शिक्षा संस्थान, देवालय, धर्म संस्था आदि सेक्टर में जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ से जो है धन और यश खूब मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रसायन शास्त्र, भाषाओं का ज्ञान, काव्य शास्त्र व दंड अधिकार भी आपको जो है अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। आप मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या न्यायाधीश भी बन सकते हैं। आप शत्रु विजय और बंधुओं से सुखी तथा 27वें वर्ष में राजा या सरकार से आदर पाने वाले व्यक्ति भी जो है आप बनेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव के स्वामी भी गुरु हैं और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण वो आपकी वाणी को कोमल और मधुर बनाएंगे और आपकी कल्पना शक्ति को बहुत ही उत्तम बना देंगे। आप एक समझदार और महान कार्य करने वाले व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों आपको सलाह है कि संघर्षों से मुंह ना मोड़कर विपत्तियों से जूझते रहना आपकी विशेषता होगी। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से आराम तलब हो सकते हैं। आपकी संतान सुखी और सुंदर होगी। आप स्थिर धन से युक्त सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। मनोरंजन और साहसिक खेलों में आपको विजय मिलेगी और गुरु की दृष्टि आपके जो है कुंडली के दसम भाव पर पड़ रही है और दसम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी आपको बता दें कि यहाँ पर स्थित व्यक्ति जो है आपको चरित्रवान और स्वतंत्र विचारक बनाएगा। आपको विवेकी, न्यायी, सत्यवादी भी बनाएगा। और दोस्तों ये भी आपको बता दें कि आप अपने प्रभाव के कारण हर जगह पर सम्मान प्राप्त करेंगे। आप अपने माता पिता का बड़ा आदर करेंगे। आपके पिता भी आपका बड़ा स्नेह करेंगे। आप खूब धन कमाकर ऐश्वर्यवान, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आप सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होंगे। आपको कार्य आरंभ करते ही सफलता मिलेगी। आपको भाइयों के माध्यम से भी धन मिल सकता है। आपको स्त्री और पुत्र का सामान्य सुख मिलेगा, अर्थात संतान को लेकर या फिर संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। स्वास्थ्य सुख भी सामान्य रहेगा। आपके घर पर बहुत से लोग भोजन करेंगे। आप प्रवचनकर्ता, भिक्षुक, जज और आयात निर्यातकर्ता भी हो सकते हैं। और साथ में दोस्तों गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके कुंडली के 12वें भाव पर भी पड़ रही है और 12वें भाव पर जब गुरु की दृष्टि जो है पड़ती है तो सबसे पहले तो वो आपकी भाषा को सुधारते हैं। आप थोड़ा सा आलसी भी हो सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप बड़े से बड़ा दान करने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। फिजूल खर्ची आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। जीवन में कई बार विदेश प्रवास या अन्य यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। देश त्याग, अज्ञातवास तथा दूर प्रदेशों के प्रवास से आपको लाभ और कीर्ति की प्राप्ति होगी। यदि आप चिकित्सक, लोक सेवक, संपादक, वेदज्ञानी, धर्मगुरु या संपादक हैं तो यहाँ स्थित बृहस्पति आपके लिए बड़ा शुभदायी रहेगा। आपके लिए आपकी उम्र का मध्य भाग तथा उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। आपको अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन काल में धन, संपत्ति, सोना, वस्त्र आदि पर्याप्त मात्रा में पाएंगे। पिता के द्वारा भी आपको खूब धन मिलेगा, लेकिन संतान की संख्या कम रह सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आपकी कुंडली का जो है विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुरु बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के तौर पर छठे भाव में मौजूद है। इसके प्रभाव से आपके खर्चे में वृद्धि और परिवार में विवाद का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों में सामंजस्य की कमी के कारण विवाद हो सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में होने से पारिवारिक माहौल बिगड़ने के भी संकेत हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आपको अधिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में आप अपने पारिवारिक विकास और आर्थिक समस्याओं के कारण चिंतित होंगे। बृहस्पति का मेष राशि में उदय होने से आपको जीवन में अधिक दबाव का सामना भी करना पड़ेगा। कैरियर के लिहाज से बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपको अपनी नौकरी में असंतुष्टि के कारण बदलाव की स्थिति भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ जातकों का स्थानांतरण भी होने की आशंका है और आप इससे खुश नहीं होंगे। इन सबके अलावा जातकों को प्रमोशन और इंसेंटिव मिलने में भी विलंब का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले जातकों को इस दौरान कम धन लाभ होने के आसार हैं। इसके अलावा आपको सोच से ज़्यादा आर्थिक खर्चे झेलने पड़ सकते हैं।
आपको बड़े फैसले लेने में भी दिक्कत होगी और इस वक्त बड़े फैसले आपके लिए हानिकारक भी होंगे। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए ज़्यादा फलदायी रहने का संकेत नहीं है। इस दौरान आपको पैसों का नुकसान होगा, खर्च ज़्यादा होंगे और धन आप जो अर्जित करेंगे वो कम होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लोन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो इस वक्त में आप दोनों के रिश्ते में सकारात्मकता की कमी रहेगी। आप दोनों में मेलजोल की कमी के कारण आपको परेशानी होने के आसार हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। इस अवधि में आपके सेहत में उतार चढ़ाव आने के संकेत हैं। आपको एलर्जी, आंखों में दर्द, कम नींद की शिकायत जैसी परेशानियां होंगी। बिना बात के तनाव के कारण भी आपको मानसिक तौर पर दिक्कत होगी। बृहस्पति छठे भाव से 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके कारण जातकों को कार्यस्थल पर दबाव, नौकरी में बदलाव, आर्थिक हानि और कम आत्मसंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपकी विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।